की टंकी का जिन। जाजमऊ की डरावनी दास्तान। कानपुर के जाजमऊ इलाके में एक पुरानी बहुत बड़ी पानी की टंकी थी, जो बहुत सालों पहले वहां बनी थी। वहां आसपास रहने वाले लोग कहते थे कि इस टंकी के आसपास अजीब घटनाएं होती हैं, पर कोई भी इसे गंभीरता से नहीं लेता था। दिन के समय ये टंकी एक आम जगह लगती थी, लेकिन रात के अंधेरे में ये टंकी एक खौफनाक और भयानक जगह में बदल जाती थी। घटना की शुरुआत जब हुई जब रामू, जो कि बहुत बड़ा नशेड़ी था, वो हर वक्त शराब के नशे में रहता था, अक्सर पानी की टंकी के पास से होकर गुजरता था। गांव के बुजुर्गों ने उसको बहुत समझाया, बेटा टंकी के बाद फिर न जाना, वहाँ एक जिन रहता है जो रूप बदलता है, ध्यान रखना बेटा। वह कुत्ता या बिल्ली बनकर तुम्हारे सामने आएगा, कभी उसे नजरअंदाज मत करना, वरना वह तुम्हारी जान भी ले सकता है। रामू हंसते हुए कहता, जिन्न कुछ नहीं होता, ये सब पुराने जमाने की कहानियाँ हैं, मैं रोज ही जाता हूँ वहाँ से, कुछ नहीं होता। एक दिन रामू अपने काम से लौट रहा था और जैसे ही वह टंकी के पास पहुँचा, उसे एक भूखी और प्यास से बेहाल बिल्ली नजर आई। वह बिल्ली उसके पैरों के पास आकर म्याऊं म्याऊं करने लगी, मानो कुछ मान रही हो। रामू को ध्यान आया कि यह वही जगह थी जहाँ बुजुर्गों ने जिनके बारे में बताया था, लेकिन रामू ने बिल्ली को धकेलते हुए कहा, भाग यहाँ से, मैं तेरे लिए पानी नहीं लाया हूँ। वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ गया। बिल्ली की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो रामू को थोड़ा परेशान कर गई, पर वह इसे नजरअंदाज कर चल पड़ा। रात का खौफ। उस रात रामू के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी, और अचानक घर के कोने में उसे वही बिल्ली नजर आई। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चमक रही थी और उसकी आवाज डरावनी गूंज में बदल गई थी। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि उसने उस दिन एक बड़ी गलती की थी। वह भागने की कोशिश करता, लेकिन उसके पैरों में मानो किसी ने जंजीरें डाल दी हों। उसी वक्त बिल्ली ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। उसकी काया बढ़ती चली गई और पूरे कमरे में पानी ही पानी, मानो जैसे वह समंदर में आ गया हो। रात के टाइम समंदर और भी डरावना लगता है। जोर जोर से लहरें उसकी तरफ आ रही थी और मानो वह उन लहरों में डूब जाएगा, और वह बिल्ली एक भयानक जिन में बदल गई। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमकने लगी और उसकी आवाज गूंज उठी, तूने मुझे प्यासा छोड़ दिया, अब मैं तुझे प्यास से मरने दूंगा। जिन का कहर। रामू घबराया हुआ था, उसकी सांसें भारी हो रही थी। जिन ने उसे एक कोने में धकेल दिया और उसकी आंखों में गुस्से और खौफ की झलक थी। तूने मुझे पानी नहीं दिया, अब अगले सूरज उगने से पहले तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिन ने धमकी दी। रामू डर से कांप रहा था। उसके मन में बार बार वही घटना गूंज रही थी, वह बिल्ली, वह प्यास और उसकी गलती। जिन ने उसे जमीन पर पटक दिया और हवा में गायब हो गया, लेकिन जाते जाते वह अपनी खौफनाक हंसी छोड़ गया, जो रामू के कानों में गूंजती रही। अंतिम रात रामू ने पूरी रात सोने की कोशिश की, पर वह भय और चिंता से जूझ रहा था। उसे लगा जैसे कोई हर वक्त उसकी निगरानी कर रहा हो। जैसे ही सुबह होने को आई, उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसके गले में प्यास की जकड़न बढ़ने लगी, पर कोई भी पानी उसकी प्यास नहीं बुझा पा रहा था। उसने जितना भी पानी पिया, प्यास उतनी ही बढ़ती चली गई। अगली सुबह वहां के लोगों ने रामू को समंदर के किनारे मरा हुआ पाया। उसके चेहरे पर भयानक खौफ का भाव था और उसका शरीर प्यास से सूख चुका था, मानो उसने महीनों से पानी नहीं पिया हो। गांव में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। टंकी की दास्तान। इसके बाद लोग टंकी के पास जाने से डरने लगे। उन्होंने उस टंकी को जिन की टंकी कहना शुरू कर दिया। कोई भी अब वहां से गुजरते समय सतर्क रहता, और अगर कोई जानवर, चाहे वह कुत्ता हो या बिल्ली, प्यासा दिखता, लोग उसे पानी पिलाने में कभी चूकते नहीं थे। कहते हैं जिन आज भी वहां रहता है, प्यासा, इंतजार में कि कब कोई और उसकी परीक्षा में असफल हो और फिर उसका अंत वैसा ही हो जैसा रामू का हुआ था। इस डरावनी कहानी का संदेश साफ है, किसी भी जरूरतमंद की मदद न करना, चाहे वह इंसान हो या जानवर, भारी पड़ सकता है, और जो इसे नजरअंदाज करता है, उसे जिन के खौफ का सामना करना पड़ता है।